जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द लीगल फाउंडेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। जो मतलब फाउंडेशन है, जो बुनियाद है ह्यूमन राइट्स की, वो क्या है वो अब हम पढ़ लेते हैं। चार चीज़ें जो हैं वो फाउंडेशन है बेसिकली आपके इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड राइट्स की, जिसमें इंटरनेशनल ट्रीटी एंड कन्वेंशन है, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड प्रेसिडेंट है, और नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड इंस्टीट्यूशन है। अब हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले द लीगल फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कॉन्स्टिट्यूट अ कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड फ्रेमवर्क दैट encompasses international treaties, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेशन एंड जुडिशियल डिसीजन। अब यहाँ पे बताया गया कि जो ह्यूमन राइट्स है वो एक इस तरह के फ्रेमवर्क पे मुश्तमिल है, ऐसा इंटरनेशनल लॉ है जिसमें क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रीटीज़ हम कहते हैं जो दो स्टेट्स के दरमियान में मुआहदे होते हैं, या तीन भी स्टेट्स हो सकती हैं, स्टेट्स के दरमियान में जो मुआहदे होते हैं उसको हम इंटरनेशनल ट्रीटी कहते हैं। ये इंटरनेशनल लेवल पे एक मतलब मुआहदा है दो स्टेट्स के दरमियान, उसमें ये रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं इन्होंने, तो उसको वो फॉलो करते हैं। इसके अलावा एक कंट्री का जो आइन है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। फिर जो इंटरनेशनल लेवल पे रूल्स बनते हैं, जुडिशियल डिसीजन होते हैं, उसको भी बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। दीज लीगल मैकेनिज्म सर्व एज द बैकबोन ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन। ये जो मतलब मैकेनिज्म है, ये जो सिस्टम है, ये क्या कर रहा है कि ये एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है इंसानी हकूक़ के हिफाजत के लिए। इंश्योरिंग दैट फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम आर रिकॉग्नाइज्ड, रिस्पेक्टेड एंड अपहोल्ड ग्लोबली। अब ये इंश्योर करता है कि जो इंसान के फंडामेंटल राइट्स हैं, जो उसकी ड्यूटीज़ हैं, उसको क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। वी कैन डिवाइड इट दैम इनटू फॉलोइंग टाइप्स। हम इनको फर्दर डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले जी इंटरनेशनल ट्रीटी एंड कन्वेंशन है, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये क्या चीज़ है? ये चार्टर है बुनियादी, ठीक है, जिसमें क्या लिख दिए हुए हैं, बुनियादी यूनाइटेड नेशन और इसकी जो जनरल असम्बली है उसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। इसमें क्या है बेसिकली कि राइट्स है, राइट टू लाइफ है, राइट टू जो है वो लाइबिलिटी का राइट है, ठीक है, डिफरेंट तरह के राइट्स इसके अंदर मौजूद है, जैसे हमारे आइन के अंदर मौजूद है। अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली इन 1948। इसको अडॉप्ट किया गया था जनरल असम्बली के तहत 1948 में। द UDHR इज़ द फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड प्रिंसिपल। अब UDHR एक ऐसा फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारे ह्यूमन राइट्स की बात की गई है। आल्दो नॉट लीगली बाइंडिंग, ये आल्दो मतलब ये लीगली बाइंडिंग तो नहीं है। इट हैज़ इंस्पायर्ड द डेवलपमेंट ऑफ न्यूमरस इंटरनेशनल एंड रीजनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी। ये बेसिकली क्या करता है कि इसमें डिफरेंट जो ह्यूमन राइट्स हैं, डिफरेंट जो ट्रीटीज़ बनी है उसको ये फॉलो करता है। इंटरनेशनल कन्वेंट्स, द इंटरनेशनल कन्वेनियंस ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड द इंटरनेशनल कन्वेनियंस ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स और कोर ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़। अब ये इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना ये मतलब एग्रीमेंट है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे है। फोकस ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन। इनका मकसद यही होता है कि ये फोकस करते हैं जो इंसानों के कौन कौन से राइट है। आज़ादी के राइट है, मतलब कि वो अपनी मर्ज़ी से जो है अपने थॉट्स का, अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। मज़हब की उनको मुकम्मल आज़ादी है। इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल पे है, ठीक है, जिसका मकसद क्या है कि इंसानों के सोशल एंड कल्चर राइट को प्रोटेक्ट करना है। ये मकसद है इन सब का कि ये जो ट्रीटीज़ होती हैं ट्रेड के रिलेटेड, पॉलिटिक्स के रिलेटेड, सोशल, इकोनॉमिक्स, उनको प्रोटेक्शन भी इंटरनेशनल लेवल पे मिलती है। उसके बाद रीजनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट, वेरियस रीजन्स सच एज यूरोप, द अमेरिकन एंड अफ्रीका हैज़ एस्टैब्लिश रीजनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़ एंड कोर्ट्स। यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, इंटर American Court of Human Rights to address specific regional challenge and promote human rights standard। अब ये रीजनल ह्यूमन राइट्स क्या हैं कि ये इंटरनेशनल लेवल पे जो डिफरेंट खित्ते हैं ना, जिसमें यूरोप है, अमेरिका है, अफ्रीका है, उनके लिए भी ये बेसिक जो है ना ट्रीटीज़ हैं, इनके दरमियान भी आपस में मायदे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे कोर्ट्स हैं जो क्या करती हैं, जो डिस्प्यूट अराइज हो जाए, यानी कि जो लड़ाई झगड़े अराइज हो जाए, उनको सॉल्व करने का ये ज़रिया है। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, मैनी कंट्रीज इनकॉर्पोरेट ह्यूमन राइट्स प्रोविजन डायरेक्टली इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे बताया गया कि बहुत सी कंट्रीज़ ने क्या किया है कि अपने आइन के अंदर जो है वो क्या किया हुआ है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को ऐड किया है। इसी तरह से हमारा भी जो आइन है उसमें भी आपको देखने
देखने को मिलेगा आर्टिकल 9 से लेके 28 तक जो है वो 29 तक जो है वो फंडामेंटल राइट्स हैं। हर कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको प्रोटेक्शन दी हुई है। दीज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सर्व एज द हाईएस्ट लीगल अथॉरिटी विद इन अ स्पेसिफिक जुरिसडिक्शन इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम फॉर सिटीजन। अब यहाँ पे बताया गया कि ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो बेसिकली किस लिए बनाए जाते हैं कि जो उनके इंडिविजुअल्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस द यूएस बिल ऑफ राइट एंड द जर्मन बेसिक लॉ गारंटी सिटीजन फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पे जो यूरोपन जो यूएस बिल ऑफ राइट है वो भी जो है वो फंडामेंटल राइट के एक बेसिक है। इसी तरह से पाकिस्तान का आइन भी जो है 1973 का, उसमें आर्टिकल 8 से लेके जो 29 तक आपके जा रहे हैं वो सारे फंडामेंटल राइट्स है, वो प्रोटेक्शन है आपके सिटीजन्स की, ये बात है। उसके बाद लेजिस्लेशन आ जाती है, कानून साज असेंबली। नेशनल लेजिस्लेशन कॉम्प्लीमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बाय फर्दर डिफाइनिंग एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, लॉ एड्रेसिंग डिस्क्रिमिनेशन, लेबर राइट्स, प्राइवेसी एंड अदर एरियाज, इंश्योर दैट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड आर ट्रांसलेटेड इनटू डोमेस्टिक लीगल फ्रेम्स। अब यहाँ पे बताया गया है कि नेशनल लेवल पे जो लेजिस्लेशन है उसका मकसद ये होता है कि ह्यूमन राइट्स को एक्सप्लेन करना और उसको डिफाइन करना। अब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इन्होंने डिफरेंट तरह के राइट्स बताने होते हैं, ऐसे राइट्स जिसमें सबको एक जैसा रखा जाता है, जिसमें कोई तजाद नहीं है, उसमें लेबर राइट्स भी आ जाते हैं, किसी के एक पर्सनल घर भी है, ठीक है, प्राइवेसी भी उसमें आ जाती है उसकी। इसके अलावा और भी इंटरनेशनल लेवल पे राइट्स हैं, ठीक है, वो सब जो हैं वो उसको प्रोटेक्ट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द लेजिस्लेशन। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड प्रेसिडेंट। अब सी आ गया, इसमें क्या बताया गया है, केस लॉ एंड जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट प्ले अ करिकुलर रोल इन इंटरप्रेटिंग एंड अप्लाइंग ह्यूमन राइट्स लॉ, लैंडमार्क केसेस सेट लीगल प्रेसिडेंट, क्लैरिफाइंग द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ वेरियस राइट्स। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या है, मैंने बड़ी बार बच्चों आपको बताया कि प्रेसिडेंट ऐसे केसेस होते हैं जो कि सुपीरियर कोर्ट्स ने डिसाइड किए होते हैं और फर्दर आने वाले कोर्ट्स के लिए क्या हो जाते हैं, वो एज ए लॉ हो जाते हैं, उनको वो फॉलो करना पड़ता है। तो बेसिकली इनका भी काम यही होता है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, जो इंसानों के लॉज हैं, इंसानों के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनके मुताबिक हों और फंडामेंटल राइट्स को जो है वो प्रोटेक्शन हासिल हो। इंटरनेशनल एंड रीजनल कोर्ट्स। इंटरनेशनल एंड रीजनल ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स सच एज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी कोर्ट बनाई गई है ताकि जो स्टेट्स के दरमियान में डिस्प्यूट होते हैं इसको इंटरनेशनल लेवल पे हल किया जा सके। एंड यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड एवेन्यूज फॉर इंडिविजुअल्स एंड स्टेट टू सीक रीएड्रेस फ्रॉम ह्यूमन राइट्स वायोलेशन। मतलब अगर इंटरनेशनल लेवल पे ये बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन है, इनका मकसद है यूरोपियन कोर्ट्स का और ICJ का कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो उसको बेहतर तरीके से सॉल्व किया जा सके। डिसीजन फ्रॉम दीज कोर्ट्स कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स जूरिस्प्रूडेंस। अब इनका मकसद ये होता है कि जो असूल कानून बनाए गए हैं रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स उसको प्रमोट करना होता है ताकि इनकी डेवलपमेंट हो सके, बेहतर तरीके से लोगों को इनके राइट मिल सके। अब डी आ गया, लास्ट पॉइंट है जिसमें बताया गया नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन। मैनी कंट्रीज हैव एस्टैब्लिश्ड NHRIS इंडिपेंडेंट बॉडीज tagged with promoting and protecting human rights at the national level। अब नेशनल लेवल पे भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका मकसद क्या होता है कि इंडिपेंडेंटली जो इंडिविजुअल्स के राइट है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। दीज इंस्टीट्यूशन मॉनिटर ह्यूमन राइट्स सिचुएशन, इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स एंड प्रोवाइड रिकमेंडेशन टू गवर्नमेंट इनहेंसिंग ह्यूमन राइट एनफोर्समेंट मैकेनिज्म। अब इन इंस्टीट्यूशन का मकसद जो है वो इंसानों को उनके बेसिक राइट्स देना है, उनके खिलाफ जो कंप्लेंट्स हो जाती हैं उन पे अमल दरामद करवाना कि ये जो कंप्लेंट्स है क्या वो यहाँ ह्यूमन राइट्स को नुकसान पहुँचानी है कि नहीं, या गवर्नमेंट जो है वो फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवाती है कि नहीं, इस चीज़ को जो है वो देखा जाता है। तो ये 4 पॉइंट्स थे, ये 4 पॉइंट हैं जो मतलब फाउंडेशन है, जो बुनियाद है ह्यूमन राइट्स की। तो इनको आपने जो है वो जहन में रख के तो ये क्वेश्चन आपने तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।